इश्क़-ए-इलाही ड्रामे के हवाले से की गई हमारी प्रेडिक्शंस बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। जैसा कि हमने कहा था कि अज़लान की मदर की तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्का ही उसके काम आएगी। अब ड्रामे में अस्का और अज़लान की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने के बाद एक नया मोड़ आ गया है। ये शादी बज़ाहिर तो हकीकी है, मगर हकीकत सिर्फ अज़लान और अस्का ही को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस मजबूरी में साइन किया गया है। अज़लान ने अपनी वालदा की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जिस लड़की से वो शदीद नफरत करता था, जिस लड़की के बारे में वो ये कहता था कि वो शनाया की लाश पे खड़ी है, अब उसी लड़की को उसे अपने घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन उससे बड़ी कुर्बानी अस्का ने दी है, जो शनाया के एहसानात के बोझ तले दबी हुई है और उसका ये कर्ज हर कीमत पर चुकाना चाहती है। इसीलिए उसने अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगा दिया है। वो ये भी जानती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के ख़त्म होने के बाद उसके फ्यूचर पर कितने बुरे असरात मुरतब होंगे, लेकिन उसे भरोसा सिर्फ खुदा की ज़ात पर है जो सब कुछ ठीक कर देगा। अब एपिसोड 27 में दिखाया जाएगा कि अस्का अज़लान की वालदा को अपनी किडनी तो डोनेट कर देगी, लेकिन अज़लान की वालदा की बॉडी इस किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी और जिसकी वजह से डॉक्टर भी बेबस हो जाएंगे और अज़लान से कहेंगे कि अब सिर्फ दुआ ही इनके काम आ सकती है, अदरवाइज हम तो पूरी कोशिश कर चुके, मगर अब कोई मौज़ा ही इन्हें बचा सकता है। जिस पर अज़लान हमेशा की तरह ओल फोल बकेगा और कहेगा कि मुझे दुआओं पर यकीन नहीं है, क्योंकि दुआओं से अगर कोई मौज़ा होता तो आज शनाया जिंदा होती। जिस पर डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करेगा तो वो कहेगा, इसका मतलब कोई चांस नहीं, आप लोग मेरी माँ को नहीं बचा सकते। फिर वो अस्का के पास आकर कहेगा कि तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो कि तुम मेरी माँ के लिए दुआ करो कि वो ठीक हो जाएं। जिसके बाद अस्का उनके लिए दिल से दुआएं करेगी। वैसे अज़लान का अस्का को ये चैलेंज देना बहुत ही अजीब और गरीब है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि इंसान तो बेख्तियार है और इस तरह की चीज़ें ड्रामों में प्रमोट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन खैर लगता तो ऐसा ही है कि अस्का की दुआएं रंग लाएंगी और अज़लान की वालदा सेहतयाब होकर घर वापस आ जाएंगी। और हो सकता है कि इस पॉइंट पर अज़लान के अकीदे में चेंजेस आना शुरू हो जाएं, जैसे कि ए मुश्तखाक में मुस्तजाब के कैरेक्टर के साथ दिखाया गया। खैर अब अस्का और अज़लान के दरमियान होने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्या पॉइंट्स थे, इस बात को वाज़े तौर पर तो नहीं बताया गया, मगर लगता तो ऐसा ही है कि अज़लान की वालदा के ठीक होने के बाद इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी ख़त्म हो जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद अज़लान के दिल में अस्का के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी, मगर तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। खैर लगता है कि ड्रामा अपने एंड की तरफ गामजन है। आबिद के साथ क्या होगा? क्या वो अपनी जिंदगी जेल में ही गुजार देगा या फिर वापस आएगा और अपना बदला भी लेगा? और दूसरी तरफ ज़ैन के साथ क्या होगा? क्या वो और अस्का एक हो पाएंगे या नहीं? ये काफी इंटरेस्टिंग होगा।